Welcome back to my channel. In this video we are going to talk about the revision of general awareness section for especially for SBI clerical exam, and this will also be useful for your RRB exams. Okay, so let's start the video. तो सबसे पहले जो टेंटेटिव डेट है फॉर SBI क्लरिकल मेंस दैट इज़ 31 जुलाई. सो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है मेंस का वो होगा 31 जुलाई को. एंड ये जो प्लान है अकॉर्डिंग टू 31 जुलाई बनाया मैंने आपका, ठीक है. और उसके बाद अगर होगा तो आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि आपको रिवीजन का और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा. बट आप इसे फॉलो करोगे तो आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा 31 जुलाई तक, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आज है 4 जुलाई. सो दिस प्लान इज़ फ्रॉम 5 जुलाई, ठीक है. तो ये मैंने प्लान जो है आपका कल से बनाया है. ओके एंड इसमें ये मुझे लगता है कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो आपका जो जनरल अवेयरनेस सेक्शन है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा. एंड इस प्लान से आपका जो 7 मंथ्स है, लाइक फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, 7 मंथ्स आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसे आपका कल है 5 जुलाई, ठीक है. तो ये जो डेली करंट अफेयर्स है ये तो आपको करना ही है, ठीक है. इसके साथ साथ आपको क्या करना है, कल जो है जून मंथ हम स्टार्ट करेंगे लेटेस्ट से. ओके सो लेटेस्ट हम जून से स्टार्ट करते हैं. क्योंकि लेटेस्ट से क्यों करना है, क्योंकि अभी आपने जून का जो है वो अभी थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा है. आज 4 है, कल 5 है, तो आपने अभी 4-5 दिन पहले ही जून ख़त्म हुआ है. तो आपने अभी जून पढ़ा होगा तो वो थोड़ा थोड़ा आपकी मेमोरी में होगा अभी, ठीक है. तो आप उसको अच्छे से अगर कर लोगे अभी तो वो आपका जो है मेमोरी में वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द रीसेंट मंथ दैट इज़ जून, ठीक है. तो आपको कल क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स और जून 1 to 15. एंड कैसे करना है वो मैं आपको अभी अपने नोट्स दिखाऊंगी कि मैंने कैसे करा था. आप भी वो फॉलो कर सकते हो. अगर आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो ये मतलब आपको अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो. मैं उसके अकॉर्डिंगली बताऊंगी आपको, ठीक है. सो आपने करा अपना जून का 1 to 15. देन 6 को आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स प्लस जून रिमेनिंग 16 to 30. देन आया आपका 7th. आपको इस दिन क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स और ये तो करना ही है, इसके साथ साथ मई के 1 to 15. और फिर नेक्स्ट डे आपको डेली करंट अफेयर्स प्लस मई रिमेनिंग डेज. ओके तो दैट इज़ आपका 16 to 31. अब ये एग्ज़ाम में मैंने यहाँ लिखा है प्रीलिम्स एग्ज़ाम. सपोज़ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि डेट्स जो हैं वो सबकी अलग अलग हैं. किसी का 10th को है, किसी को 11th को है, किसी का 12th, किसी का 13th. सो अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें लिया है कि 11th को एग्ज़ाम है, ठीक है. सपोज़ 11th को आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो आपको इस दिन जो है एग्ज़ाम के बाद करना है, क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स. जो मंथली वाला है वो आपको नहीं करना है इस दिन. एंड जैसे आपका सपोज़ 11th को एग्ज़ाम है तो 2 दिन पहले मतलब 9th को आपको खाली डेली करंट अफेयर्स करना है और बाकी आप अपना बाकी सेक्शन का रिवीजन कर सकते हो जो कि प्रीलिम्स के लिए काम आएगा, ठीक है. 10th को आपको रेस्ट करना है, मेन आपका रेस्ट होना चाहिए 10th को. उसके साथ साथ आप स्क्वायर्स, नंबर जो भी है वो रिवाइज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत. मैं आपको खाली जनरल अवेयरनेस फोकस्ड स्ट्रैटेजी बता रही हूँ अभी, तो मैंने खाली यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है, जनरल अवेयरनेस का ही लिखा है बस, ठीक है. सो अब जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको एग्ज़ाम के बाद जो है डेली करंट अफेयर्स कर लेना है. अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 10th से एग्ज़ाम स्टार्ट है तो अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो 10th को है तो 2 दिन पहले मतलब 8 और 9 को आप इस प्लान के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना. मतलब अगर आपका 10th को है फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप 9th को रेस्ट करोगे और 8th को आप ये वाला पार्ट नहीं करोगे, आप जो है 10th को एग्ज़ाम है तो 10 उसके बाद करोगे, ठीक है. तो मतलब आपको अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, ठीक है. अब जैसे आपका 11th को एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो आपको 12th को डेली करंट अफेयर्स और अप्रैल आ गया. हमने क्या कर लिया था, जून कर लिया था, मई कर लिया था, अब आता है अप्रैल. तो अप्रैल का 1 to 15, देन नेक्स्ट डे अप्रैल का रिमेनिंग पार्ट. देन ऐसे ऐसे करोगे आप
ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से 15 डेज़ का मान के चलो कि मतलब एक दिन में आपको 15 डेज़ का कंप्लीट करना है। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपका जो है 19 तक, राइट, यस, 19 तक आपका ये वाला पार्ट जो है आपका, जो आपके नोट्स जो हैं जनरल अवेयरनेस के, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है और ये कैसे करना है मैं आपको वो भी अभी दिखा देती हूँ, ठीक है। ओके, सो जैसे मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ, ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है। तो जैसे ये दिसंबर मंथ के नोट्स हैं मेरे, ठीक है। तो जैसे ये मैंने नोट्स बनाए अपने डेली के, ठीक है। तो जब आपको रिवाइज़ करना है, जैसे अभी मैंने बताया 1 to 15 जून करना है इस टाइप से, तो 1 से लेके 15 मैं देख लेती हूँ कहाँ है, ठीक है, 15, 13, 14 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ तक, तो ये देखो कितने से पेजेस हैं, बस इतने से ही तो है, ये आप एक दिन में आराम से कर सकते हो ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको हाइलाइटर लो और हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। जैसे मैंने ये है बाफ्टा का ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव, तो इसके एम्बेसडर कौन है, AR रहमान, तो मैंने ये हाईलाइट कर दिया, ठीक है। देन सपोज चेयरमैन ऑफ NDDB, तो इसके चेयरमैन कौन है, वर्षा जोशी, और इससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है उसको भी हमें साथ साथ हाईलाइट कर देना, ताकि तब जब रिवीजन हो आपका एक और बार तो आप ये भी रिवाइज़ करो हेडक्वार्टर से, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको पूरा, ऐसे मैंने करा था, पूरा ऐसे कर लिया, ठीक है। ये देखो सारा हाईलाइट कर दिया। सो आपने जैसे जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करते रहो। जैसे ये है कि ICICI का मोबाइल पे आया, ठीक है, तो हाईलाइट कर दिया। जो भी आपको लग रहा है आप उसको हाईलाइट करते जाओ, ठीक है, या अंडरलाइन कर लो, जैसे ये है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बहुत ईजी होगा एंड आपको ये रिटेन भी रहेगा एंड आपको बर्डन भी नहीं लगेगा, क्योंकि बस इतने से ही तो पेजेस हैं। कहाँ गया 1 दिसंबर, ये रहा, ठीक है। तो इतने पेजेस आप आराम से एक दिन में कर लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद 16 से नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, 16 से लेके यहाँ तक, ये है ना 31 दिसंबर, तो ये देखो मुश्किल से 5-6 पेजेस हैं, इनको आप रिवाइज़ कर लो। और वही ऐसे ही रिवाइज़ करना है, जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उसको हाईलाइट करते रहो। जैसे ये बुक है प्रॉमिस लैंड, ये किसकी है, बराक ओबामा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NDB के साथ इतने का वो करा है एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सब इस टाइप से आप हर अपने डेली नोट्स को रिवाइज़ करोगे, ठीक है। तो अब आपने 19 तक, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, उस टाइप से आप पूरा अपना जनवरी तक का रिवीजन कर लोगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बोल्ट, जो मंथली बोल्ट आता है, ठीक है, मंथली वाला जो आता है ना, उससे आपको एक बार मैं अभी बताती हूँ कैसे पढ़ना, ठीक है, उससे पढ़ लोगे। और एक कंपाइल्ड कैप्सूल जो आती है, जैसे अड्डा कैप्सूल आती है, मतलब कंपाइल्ड कैप्सूल एज इन जो आपका आता है ना इस पर फॉर SBI क्लर्क, कैप्सूल फॉर SBI क्लर्क या फिर फॉर वट एवर एग्ज़ाम, तो उसको भी करना आप, ठीक है, उसमें आप कर लोगे। और ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के मॉक स्टार्ट करोगे, तो उसमें से भी आपका जनरल अवेयरनेस का रिवीजन होता रहेगा, प्लस आपको क्विज़ेस करने हैं, ठीक है। आप क्विज़ेस जो है वो अपने ओके, सो क्विज़ेस जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो कि मतलब डेली देना है या आपको 2 दिन में देना है, कैसे देना है, ठीक है। और जैसे 31 को हमारा पेपर है, तो 30 को आप रेस्ट करोगे, और इससे पहले यहाँ आपको कम से कम 27 तक आपको डेली यहाँ तक, ठीक है, एटलीस्ट आपको डेली करंट अफेयर्स जो है वो करना है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन पहले का भी आ सकता है एग्ज़ाम में, और तो आपको वो करना ही है, ठीक है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको बोल्ट, जैसे ऑल बोर्ड का बोल्ट जो आता है उसको आप कैसे रिवाइज़ कर सकते हो। सो आई विल टेल यू दैट, ओके, ठीक है। तो जैसे ये है हमारा ऑल बोर्ड का बोल्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है। तो ये है इंग्लिश वाला, इसका आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे होता है, ये टॉपिक्स हैं आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, एग्रीमेंट्स, MOUs, स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, आपका अवार्ड्स, रैंक्स, रिपोर्ट्स, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ये सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप एक बार को ऑब्ituary छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको मतलब जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इम्पोर्टेंट, ओके। अब जैसे ये है, ठीक है। अब हम बैंकिंग एंड फाइनेंस और इकोनॉमी तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको, ठीक है, आपने देखा ये न्यूज़ है, सपोज़ ये कैनरा बैंक अपॉइंट्स SK मजूमदार एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। तो आप इसमें जैसे आप ये मेन चीज़ है ना, ये चीज़ मेन है। अब इसमें जो बाकी का है कि विद इमीडिएट इफेक्ट 52 और चार्टेड अकाउंट, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको दिख रहा है, तो आप इसको जल्दी जल्दी ऊपर से रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा इम्पॉर्टेंट। तो अब जैसे ये है, IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्चेस कस्टमर कोविड रिलीफ घर घर राशन प्रोग्राम। तो आप इसको ब्रीफ में पढ़ सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा SBI PO में और RRB PO में थोड़ा GA टफ था, क्योंकि वो डिटेल वाले उसमें चले गए थे। तो आप इसमें हल्का हल्का पढ़ सकते हो ऊपर से, ठीक है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जैसे ये ICICI ने लॉन्च किया ICICI स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। तो इसमें क्या है थोड़ा, तो ये आप जल्दी जल्दी करोगे, तो ये मतलब आप ऊपर से करोगे, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लेना। जैसे ये हेडक्वार्टर्स हैं तो ये पढ़ना साथ में, ठीक है। तो इससे आपका जो है मंथली अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। तो इसमें जैसे ये आ गया आपका एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ये, तो ये इतना नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, तो आप ये स्किप कर सकते हो एक बार को, ठीक है। अब जैसे ये इज़ाक हर्ज़ोग इलेक्टेड इज़राइल्स 11th प्रेसिडेंट, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। AK मिश्रा हेड ऑफ NHRC। तो इसमें आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी हेडिंग से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अवार्ड्स, ठीक है। जैसे ये पहला न्यूज़ क्या है, माइंडशेयर विंस एजेंसी ऑफ द ईयर एट FOMG। तो FOMG क्या है, इसका हल्का बहुत आप पढ़ सकते हो यहाँ से, ठीक है, कि किस चीज़ के ऊपर मिला है। डेविड डायब विंस इंटरनेशनल बुकर 2021 फॉर फ्राइटनिंग एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। इस टाइप से आप करोगे तो आपका अच्छे से जनरल अवेयरनेस जो है वो, मतलब करंट अफेयर्स पार्ट अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।